सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति जो ऋषि पद्धति है, जो उस परमात्मा के द्वारा हम सब मनुष्यों के लिए बताई गई पद्धति है, जिसके द्वारा हम अपने संपूर्ण जीवन को दिव्यता से भव्यता से युक्त करके अपने प्रत्येक कर्म को पूजा बना करके हर पल हर क्षण उत्साह से समन्वित दिव्य प्रकाश से युक्त अपना तन मन अपना यह वतन हम पूर्ण स्वस्थ रख सकते हैं। हम जीवन में सच्चे व्यक्तित्व के धनी बने, अच्छे व्यक्तित्व के धनी बने। हम अपने दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से, दुर्व्यवहारों से, द्वंद्वों से, दुखों से बचें। इसके लिए सदैव हमको प्रयत्न करना है, पुरुषार्थ करना है। यही सच्ची मानवता है। इससे हम विरक्त रह करके जब एक शरणागति का भाव हमारे अंदर आता है तो हम निसंदेह स्वस्थ जीवन शैली को अपना करके, अर्थात अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर, अपने इस अंतःकरण पर किसी भी संसार का भोग या ऐसी विषय आसक्ति, इसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है जब हम इस वेद का जो उपदेश है इसको मानते हैं, समझते हैं और जीने का प्रयत्न करते हैं। उसके लिए परम आवश्यक है कि हम अपने तुच्छ स्वार्थ को या कहें कि क्षणिक सुख को जब बहुत महिमा मंडित समझते हैं या उसको हम सबसे बड़ा मान लेते हैं, उसी पर अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं, तो वह हमारे क्षय का कारण बन जाता है, हमारे पतन का कारण बन जाता है। लेकिन हम जब सांसारिक सुख की कामना को छोड़ करके अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं, अपनी सच्ची ड्यूटी करते हैं, जो भी हमको मिला हुआ है, संसार का उत्तरदायित्व मिला है या ये कहें घर परिवार और इस जीवन का उत्तरदायित्व मिला है, उसके लिए परम आवश्यक है कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, मन पर नियंत्रण रखें और ब्रह्मचर्य से युक्त जीवन जिए, वासना से मुक्त जीवन जिए, भक्ति से युक्त जीवन जिए, उपासना से युक्त जीवन जिए। यदि वासना के हम चक्र में पड़ गए तो कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। व्यक्ति उसी में डूबा रहता है और वह अपने आप को पराधीन कर देता है, गुलाम बना देता है। हम इन गुलामी से बचें, पराधीनताओं से बचें, अपने इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखें। दुरितों का दूरीकरण इसी से होगा जब हम अपने आप को ऊर्ध्वरेता बनाएंगे, ऊर्ध्वचेता बनाएंगे। बहुत सुंदर चर्चा आपके समक्ष मैं रख रहा हूं। ऋग्वेद के 9वें मंडल के 62वें सूक्त का बहुत ही सुंदर मंत्र है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो यहाँ पर कहा है पहले मंत्र में कि सब सौभाग्य एते अश्रिग्रमिंद वस्तिरः पवित्रमा अशवः विश्वान्यभि सौभगा। अर्थात हमारे शरीर के अंदर जो सोमकण है, जो हमारे
जीवन को तेजस्विता से, ओजस्विता से युक्त करते हैं, उनको हम जब धारण करते हैं तो वो हमारे अंदर व्याप्त हुए रहते हैं और हमको शक्ति देते हैं, हमको सामर्थ्य देते हैं और पूरे शरीर में व्याप्त रहते हैं। वस्तुतः इसके रक्षण से ही हृदय पवित्र बनता है। शरीर में सुरक्षित सोमकण का सब सौभाग्यों को प्राप्त कराने वाला है तथा हमारे हृदयों में भक्ति व पवित्रता को स्थापित करने वाला है। दूसरे मंत्र को आपके समक्ष मैं लिख रहा हूं, जिसमें कहा दुरितों का दूरीकरण होता है, सब दुर्गुण दूर हो जाते हैं। बहुत सुंदर वेद मंत्र है, इसको लिखता हूं। ओम विघ्नंतो विघ्नंतो दुरिता पुरुषुगा। सुगा तोकाय वाजिनः। तोकाय वाजिनः। तना किण्वन्तो अर्वते। अर्वते ऋग्वेद के 9वें मंडल के 62वें सूक्त का यह दूसरा मंत्र है।
विघ्नन्तो दुरितापुरो सुगातो कायवाजिनः तना कृण्वन्तो अर्वते। ॐ विघ्नन्तो दुरितापुरो सुगातो कायवाजिनः कृण्वन्तना कृण्वन्तो अर्वते। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। कहा कि ये जो सोम है वो सोम सब दुरितों को, अशुभ को या अशुभ जो है मन को पुरु खूब ही विघ्नता नष्ट करते हैं हुए। सुगा शुभ गमन वाले होते हैं। शुभग मन वाला अर्थात जो अशुभग मन है उसको नष्ट करता है और जो शुभग मन वाला है उसको प्राप्त कराता है। ऐसा सोम रक्षण से हम दुरितों से बच करके शुभों की ओर चलने वाले हो जाते हैं। जब हमारा मूल जो है जिससे हम पूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं और पूर्ण रूप से अपने को सक्षम बना सकते हैं, उसके लिए वेद मंत्रों में बार बार प्रेरणा दी गई है कि हमारा जो जीवन का मूल है, जिससे हम तेजस्विता से युक्त होते हैं, जिससे हम अपने आत्मबल को, मनोबल को, बुद्धि बल को, शरीर बल को, मेधा को बढ़ाते हैं, जिससे हम तेजस्विता से युक्त होते हैं, प्रकाश से युक्त होते हैं, ज्ञानाग्नि से युक्त होते हैं। ऐसा सोम हमारे अंदर शुभ का ही आधान करता है। अशुभ एक क्षण के लिए भी हमारे अंदर आ नहीं सकता यदि हम तैयार हैं, यदि हम अपने आप को सक्षम बना करके इस कार्य को, इस सुकर्म को करना चाहते हैं। तो इसलिए कहा कि ये सोम तोकाय हमारे संतानों के लिए भी वाजिनः शक्ति वाले होते हैं। सोम रक्षण से हमारे संतान भी सशक्त होते हैं। ये सोम अर्वते इंद्रिय रूप अश्वों के लिए तना शक्तियों के विस्तार को तृणवंतः करते हुए होते हैं। सोम रक्षण से सब इंद्रियां शक्तिशाली बनती हैं। आज हम यदि इस बिंदु पर चर्चा करें कि वास्तव में हम आज क्या हो गए हैं। पहले का जो भारतवर्ष था, जो ऋषियों का देश है, पहले का आहार, विचार, व्यवहार, संस्कार कितना दिव्य होता था, जहाँ पर इंद्रियों पर नियंत्रण का, शमदम आदि का उपदेश होता था और उसको वो धारण करते थे। जहाँ पर लोग 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300, 400 वर्ष का जीवन स्वस्थ होकर के व्यतीत करते थे। जहाँ के युवा युवतियां, जहाँ के नौजवान बिल्कुल वीरता, धीरता, गंभीरता की प्रतिमूर्ति होते थे। जहाँ पर कई कई हाथियों का बल लेकर के ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पूर्ण तेजस्विता से युक्त होते थे। शत्रुओं को कपा देने वाले ऐसे हमारे सूरमा होते थे। क्यों? क्योंकि वे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते थे, क्योंकि वे अपने सोम की रक्षा करते थे, सोम का रक्षण करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने का तात्पर्य यह है कि वे अपने जीवन को, जो वर्ण धर्म आश्रम की व्यवस्था है, इसलिए वह उस आश्रम की मर्यादा का निर्वहन करने के लिए, या ये कहें कि वेदोक्त अपने जीवन को चलाने के लिए जो जैसा जिस अवस्था में कर्म करना था उसको वैसा ही करते थे। अर्थात ब्रह्मचर्य काल में वे ब्रह्मचर्य से पूर्ण युक्त होकर के वे विद्या अध्ययन करते थे, शरीर बल को बढ़ाते थे और
गृहस्थ में संतान उत्पत्ति के लिए, कुल वंश परंपरा को चलाने के लिए वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। उसके बाद वानप्रस्थ में पुनः शक्तियां जो खो गई थी, उन शक्तियों का पुनः आधान करके, पुनः ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के, बलिष्ठ बन करके फिर संन्यास का ग्रहण करते थे। और वे संन्यास को ग्रहण करके इस संसार की सेवा में, संसार के उपकार में, संसार के उपचार में लगते थे, तन मन के रोगों का निवारण करते थे। ऐसे हमारी ये ऋषि परंपरा थी। आज पुनः आवश्यकता यही है कि आज का जो संसार है, जो आज की जो है आधुनिकता की मार है, जहाँ अश्लीलताएं हैं, जहाँ पर युवाओं और युवतियों को, विशेषकर भारतवर्ष के नौजवानों को, उनके मति को भ्रष्ट करने का कार्य जो लोग कर रहे हैं, उससे अपने आप को हमको बचाना पड़ेगा। अपने आप पर हमको, इंद्रियों पर, अपने मन पर नियंत्रण के लिए वेदोक्त जीवन को जीना पड़ेगा। हमको स्वाध्याय, सत्संग, सच्चे गुरु की सन्निधि में अपने जीवन को बिताना पड़ेगा। सच्चा जो ज्ञान है, उस ज्ञान का आधान हम अपने जीवन में करें। आज हम देखते हैं छोटे छोटे परिवार हैं, उन छोटे परिवारों में भी टकरार है। पहले तो एक एक घर में जो, क्योंकि पूरी समग्रता से और पूरे समन्वित भाव से सब रहते थे, संयुक्त परिवार की जो एक अवधारणा थी। आज भी बहुत ऐसे हमारे भारतवर्ष में ऐसे परिवार हैं जो कई कई पीढ़ियों से उस परंपरा को निभा रहे हैं, जहाँ पर 100-100, 200-200 लोगों का परिवार है और कहीं 50 लोगों का है। लेकिन अधिकांश जो इस परंपरा से हट गए हैं, छूट गए हैं, जो टूट गए हैं, ऐसे घर, जो व्यक्ति बेघर हो गए, तो उनमें भी सामर्थ्य नहीं है कि अपना वो घर परिवार चला सके, अपनी सच्ची गृहस्थी चला सके। पत्नी बीमार, पति बीमार, और जब बीमार हैं दोनों लाचार हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं की। उनके जीवन में ऐसा ज्ञान का आधान नहीं हुआ, उन्होंने ऐसा वातावरण नहीं पाया, ऐसा आहार, ऐसा विचार, ऐसा व्यवहार, ऐसा संस्कार उनके अंदर नहीं आया जिससे वो अपने आप को बलिष्ठ बना पाए। और वो रोते रहते हैं, न उनको संतान पैदा करने का सामर्थ्य। संतान पैदा भी हो गई तो वो भी बिल्कुल दीनहीन स्थिति में, कि जो रोग माता पिता को, वही रोग बच्चों को भी हो जाता है। गर्भ से ही बच्चे अपंग होते हैं, अपाहिज होते हैं, दिव्यांग होते हैं, और उनका सामर्थ्य भी अत्यंत क्षीणता को प्राप्त हो जाता है। रोगी संतानें होंगी तो उनका जीवन कैसे चलेगा? क्यों? क्योंकि इस वेद मंत्र में जो बात कही है, तो काय, ये मन पर जब नियंत्रण होगा, इंद्रियों पर नियंत्रण होगा, भोग की वृत्ति से बच करके हम योग में जीवन जिएंगे, तो निसंदेह निरोग जीवन होगा। और इस निरोगता से ही हमारे शरीर का, हमारे परिवार का, संसार का कल्याण होगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो आवश्यकता है कि हम अपने आप को जानें, पहचानें। यह जीवन भोग के लिए नहीं है, यह जीवन योग के लिए है। यह जीवन निरोगता से हम जिए, उसके लिए आवश्यकता है अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रख करके अपने आप को हम वीर्यवान बनाएं, हम तेजस्विता से, ओजस्विता से युक्त हों, हम तेजहीन ना हो, वीरहीन ना हो, दीनहीन ना हो, हम महान बने, हम अपने जीवन को और इस जगत को कल्याण से परिपूर्ण करने वाले बने। तो यह वेद मंत्र हमको संकेत कर रहा है कि हम अपने जीवन में सोम का स्थापन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, ब्रह्मचर्य से युक्त जीवन जिएं, भोग वृत्ति में नहीं, योग वृत्ति में रहें, और इस प्रकार से शक्तिशाली हम बने, हम सशक्त बने, और इंद्रिय अश्वों को नियंत्रण में रखने वाले बने। और सोम रक्षण से इंद्रियां शक्तिशाली बनती जाती हैं। आंखों में देखने का सामर्थ्य 100 साल से भी अधिक रहेगा, कानों में सुनने का सामर्थ्य रहेगा, और हृदय में संवेदना, मस्तिष्क में ज्ञान, हमारे हाथों में बल, और हमारे हृदय में संवेदना का भाव
अंतिम श्वास तक बना रहे, ऐसा हमारा सामर्थ्य बढ़ेगा। और इस प्रार्थना को हम सदा अपने मन में धारण करें, परहित में अपने मन को लगाएं, सेवा में लगाएं, तो भोग वासना से बच पाएंगे। इसलिए कहा है, परमेश्वर से प्रीत कर, मन अपने को जीत कर, परहित पर उपकार में जीवन को व्यतीत कर, परहित पर उपकार में जीवन को व्यतीत कर, परमेश्वर से प्रीत कर, मन अपने को जीत कर। इस दुनिया में सबसे ऊंचा मानव का तन पाया है, जीने वाले सांस तुम्हारे जीवन का सरमाया है। वक्त रहेगा बीत कर, सोच समझ मन मीत कर, परहित पर उपकार में जीवन को व्यतीत कर। तन को तो मजबूत बनाया, मन क्यों निर्बल तेरा है। बाहर तूने दीप जलाए, अंदर घोर अंधेरा है। बातें ना विपरीत कर, मन को ना भयभीत कर, परहित पर उपकार में जीवन को व्यतीत कर। जीवन है नैया की धारा, सुख दुख को दो है किनारा। जीवन है नैया की धारा, सुख दुख दो किनारे हैं। इसी के अंदर आते जाते कितने जन्म गुजारे हैं। वर्तमान संगीत कर, सफल भविष्य अतीत कर, परहित परोपकार में जीवन को व्यतीत कर। आलस और अज्ञान के कारण धर्म कर्म सब भूल गया। धन दौलत को सब कुछ समझा, इस झूले पर झूल गया। शुभ कर्म संगृहीत कर, मुक्ति पथिक निर्णीत कर, परहित परोपकार में जीवन को व्यतीत कर। परमेश्वर से प्रीति कर, मन अपने को जीत कर, परहित परोपकार में जीवन को व्यतीत कर। जीवन व्यतीत कर, जीवन व्यतीत कर, मन को ना भयभीत कर, सोच समझ मन मीत कर। तो हम अपने मन को इन भोगों से, इन वृत्तियों से जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, ऐसी वृत्ति हमारे अंदर ना आए, ऐसा संस्कार हमारे अंदर ना आए, कुसंस्कार जिससे हम कुमार्ग के गामी बने, कुमार्गी बन जाएं, ऐसा हमको नहीं चाहिए जीवन। हमको तो सुमार्ग से चलना है, अग्नि नय सुपथाराय, सुपथ से चलना है, कल्याण के पथ से चलना है। और उसके लिए एक यही आवश्यक है कि ज्ञान युक्त जीवन जिए। ज्ञान ही हमारी समस्याओं का समाधान है, ध्यान ही हमारी समस्याओं का समाधान है। इसके लिए कल्याणी वेदवाणी का हम स्वाध्याय करें और वैसा जीवन जिए। शेष चर्चा हम अगले मंत्र के साथ अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।